हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो मार्केट वहीं पर है। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं डे टू डे बेसिस पे वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। तो काफ़ी स्पेस में भी आजकल ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ और इतना ज़्यादा चीज़ डिस्कशन होता है तो स्पेस में एक्टिव हो जाता हूँ। ठीक है ना। अब आता है मार्केट के ऊपर व्यू। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता है कि अगर ये 22,800 से लेके 23,000 ये एक बेस है, अगर इसको तोड़ता है देन वी कैन सी कि 22,000 तक आ सकता है। तो पहले मैंने ये कहा था कि ये जो लेवल है ये कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है, और मार्केट को अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड होता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि 22,000 तो आ सकता है। बट क्या है कि जो अपर टारगेट है ना 28-29 की तरफ, वो तो फिर रुकावट आ जाएगा। तो ये कहना था वो अभी। तो अब जैसे जैसे मार्केट में इस टाइप की ब्रेकडाउन देखो, एक क्या होता है कि मार्केट में बुल और बियर ट्रैप होते हैं। तो बुल अगर ट्रैप हो गए, राइट, तो बुल वाले को मौका नहीं मिलेगा कि अब निकलने के लिए। अगर बियर वाले ट्रैप हो गए तो उनको मौका नहीं मिलेगा। ये बात सबको पता है। तो क्या होता है, फिर पैनिक क्रिएट होती है। तो बट क्या क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक ब्रेकडाउन मिला। सिर्फ मैं ही बोल नहीं रहा था कि यहाँ पे आप सेट शॉर्ट कीजिए, सारी दुनिया कह रहा था कि आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। और मेरा पहला टारगेट था 23 से लेके 22,800 इस लेवल के तक। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है देन फर्दर डाउन साइड वी कैन सी। ठीक है। और ये चीज मैंने पहले भी कहा था, जिन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको सब कुछ पता है। और वी कैन सी, अगर इस टाइप की मूव आता है सो दैट मीन्स वी आर we are making like a ending wave diagonal pattern, so we can say that bottom यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये चीज भी मैंने कहा था। अभी अब क्या है कि मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक नहीं हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, ये ब्रेकडाउन होने के बाद जिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 21,000 आना चाहिए, 18,000 आना चाहिए, तो देखो यार, इसके बाद हमने कोई भी 1 3 4 5 कैंडल, 6 कैंडल का जो ट्रेंड है, अब ब्रेकडाउन के बाद कोई बियर बुल वाले को मौका देगा क्या निकलने के लिए? नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि हमें यह समझना पड़ेगा कि जो बियर की ट्रेंड है वो ज्यादा दिन तक नहीं है। नो डाउट, आज यू आज यू सी की this is the lower low kind of structure, so that means कि we are making a मतलब न्यू लो, राइट, डे बाय डे। तो लोअर लो स्ट्रक्चर जब तक यू टर्न ना हुए, जब मतलब इन टर्म्स ऑफ डाउ थ्योरी, सो वी कैन नॉट से दैट कि बुल ट्रेंड जो है ना, बुल ट्रेंड वो स्टार्ट हो चुकी है। So for the bull trend, we have to wait for the Dow theory kind of process, higher high, higher low kind of trend, right? So ये चीज मैंने बहुत बार समझाया हूँ। So if we are expecting that this current trend is going to end here, so we have to wait for the higher high kind of pattern. So that means कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक होनी चाहिए, सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए, देन वी कैन से जो ब्रेकआउट मिलेगी। और इन इधर वे वी कैन से दैट इस टाइप की पैटर्न बनता है तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न माना जाएगा। जो चीज ऑल टाइम हाई के तरफ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एलिटिव थ्योरी, 1 2 एंड 3 4 देन 5। 5 इज गोइंग टू मतलब वही कोई भी 27 में हो सकता है, इवन 29 में हो सकता है, वो चीज डिपेंड करता है ये करंट ट्रेंड के ऊपर। क्लियर? एंड अगर मैं डाउ थ्योरी को प्लॉट नहीं कर रहा हूं, राइट, सो वी कैन से दैट दिस इज द डब्ल्यू वेव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, मतलब आप समझो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है, सो वी कैन से दैट दिस पैटर्न इटसेल्फ इज ए बुलिश पैटर्न। सो at this moment, at this level, we'll get a confirmation to make a new high.
So that's why we should मतलब most of the time I'm telling you that जो confirmation मिलता है for buying वो हायर लेवल पे मिलता है। तो confirmation जो मिलता है जो सेलिंग के लिए वो लोअर लेवल में मिलता है, चाहे वो बॉटम और टॉप के आसपास कुछ नहीं मिलता। जैसे अगर हमने इस चीज को बॉटम माना, जो शॉर्ट टर्म का बॉटम है, तो दैट मीन्स यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन एट हायर लेवल। अगर ये चीज यहाँ पे टॉप मान रहे, शॉर्ट टर्म टॉप, तो हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। जो चीज पहले भी मैंने कहा था यहाँ पे शॉर्ट करो और जो टारगेट है यहाँ तक है, राइट। तो हमेशा ये चीज को प्रोसेस को समझिए, कंफर्मेशन इज द डिफरेंट थिंग, ट्रेंड इज द डिफरेंट थिंग। अगर इफ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस और पॉजिटिव डाइवर्जेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस? मीनिंग चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग द ट्रेंड। okay, so here we are getting the multiple divergence in terms of weekly में था क्या? हाँ, yes, look, वीकली में डाइवर्जेंस। सो वीकली चार्ट ये कह रहा था कि मतलब जो डायरेक्शन है ऊपर की, वो कहीं ना कहीं हम चेंज कर सकते हैं। सो देखिए, उसके बाद हमने अक्टूबर के महीने के बाद अभी तक डाउनफॉल जा रहे हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइडेंटिफाई कि आने वाले टाइम पे क्या होनी चाहिए। अब जो भी चीजें हैं, इफ आई प्लॉट दिस, मतलब यहाँ पे अगर आरएसआई को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स कि निफ्टी की जो फॉल, आरएसआई जो फॉल है वो काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट के जोन के आसपास है, ठीक है। और अगर मैं डेली चार्ट के बेसिस पे जाऊं या मंथली चार्ट के बेसिस पे जाऊं, मतलब मंथली चार्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है ऊपर तो एक बार जाना चाहिए, एक बार तो मंथली चार्ट आरएसआई कह रहा है ऊपर तो जाना चाहिए, ठीक है। अब वही उसी चीज को अगर मैं डेली के बेसिस पे देखूं, उसी चीज को डेली के बेसिस पे देखूं, सो अभी यहाँ पे कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाया है आरएसआई कि यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन दे। तो पैटर्न, इसको बुल बनाने के लिए क्या होनी चाहिए कि जो आरएसआई को तो एटलीस्ट यहाँ पे तेजी हो और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, देन ऊपर की तरफ तैयारी हो। क्लियर ये चीज? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं ऊपर 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 क्यों कह रहा हूं, नीचे की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, जबकि trend is showing that lower low lower low lower low lower high kind of structure, so that itself it is a bear trend। तो मैं वो नीचे की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा ऊपर की बात कर रहा हूं, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी got a signal for the bull trend in crypto market। So most of the time I've told you that crypto is not a different asset। crypto जो बिटकॉइन है वो आपका इक्विटी की तरह है, ठीक है। इक्विटी गिरेगा क्रिप्टो गिरेगी, या क्रिप्टो गिरेगा इक्विटी गिरेगा, तो ये चीज, इट इज नॉट इनवर्स कोरिलेशन। ओके, सो आज मतलब डॉलर इज ट्रेडिंग एट हायर लेवल, सो एनी मोमेंट एनी टाइम विल गेट अ सिग्नल, a u-turn is the changing the direction at higher level, so that will give a positive impact on the every asset like the equity, commodity, many things. You will see a good move ahead, good up move ahead. Okay, so see, this is the structure of the bitcoin, and many analysts, even the international analysts, they also saying ki दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो क्रिप्टो इज मतलब यहाँ से एक बड़ टॉप आउट हो चुका है, बट मैंने उसी दिन भी कहा था नो, दिस इज नॉट अ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज स्टिल वी आर मेकिंग 1 2 and 3 4। so here we got a breakout signal that it's moving towards the all time high, मतलब एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, जो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगर मैं ये चीज़ को इस बेसिस पे लेके चलूँ कि ये सी 1,25,000, सो ऑलरेडी मैंने यहीं पे प्लॉट किया था कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है, सो 1,25,000 का टारगेट मेरा मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बात नहीं कर रहा हूँ। बट पॉइंट इज दैट कि जो ट्रेंड क्रिप्टो का है, जो बिटकॉइन का ट्रेंड यहाँ से चल रहा था, इज गोइंग टू एंड नियर द 1,25,000 से लेके 1,30,000, कुड बी एनीथिंग। सो वो चीज़ एग्जैक्टली टॉप आउट नहीं कह सकते, बट आई एम श्योर दैट
1,25,000, 1,00,000, इवन 1,30,000, 1,40,000, वो लेवल परफेक्ट नहीं है टू फ्रेश इन्वेस्टमेंट। पॉइंट क्लियर? तो वो चीज़ आफ्टर 2 इयर्स, सॉरी मतलब आफ्टर 2 इयर्स तो हमारी ट्रेंड चेंज होने वाला है, मतलब बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखो। और ये अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने की तैयारी हो गई इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर वाइज, एंड इट्स रेडी टू मेक ए न्यू हाई इन द बिटकॉइन, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो हमारी निफ्टी है इट्स मे नॉट फॉल बिलो द 23,000. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that in P price earning calculation, so that 23,000 as a support area, strong support area, which may not breach. so बहुत बार मैंने ये चीज पहले भी कहा था, ठीक है। एंड क्रिप्टो रेडी हो चुकी है ऊपर की तरफ। एंड कम टू द यूएस मार्केट दैट कि वहाँ यहाँ पे बिल्कुल बड़ी वाली फॉल नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा यहाँ पे अगर फॉल नहीं है तो यहाँ पे तेजी है क्या? तेजी है क्या? सो सी ट्रेडिंग नियर ए सपोर्ट एरिया। तो अभी भी वो बुल की ट्रेंड, जैसे S&P की बात हो रही है, तो देखो ये डेली के बेसिस पे रेडी फॉर द गुड मूव अहेड, रेडी फॉर गुड मूव। मतलब आप वीकली के बेसिस पे अगर ये चीज देखोगे तो यहाँ पे कुछ खराब नहीं दिख रहा है, आप मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और डेली के बेसिस पे यहाँ पे लग रहा है कि एनी टाइम इट्स टू टच 70 to 75 लेवल। सो अगर जो फॉलिंग चैनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है, फॉलिंग चैनल इनसे ऑलरेडी मिल चुका है। सो multiple confirmation we are getting from the international market, so that's why I'm telling you that we should think about the bull trend, not the bear trend. so point clear? इसी बेसिस पे मैंने निफ्टी के बेसिस पे, इसी बेसिस पे। सो ये था यूएस मार्केट, ये था क्रिप्टो मार्केट। एंड have one thing I have mentioned many times, that copper, you should look, or you should analysis about the copper. If copper price is increasing day by day, so that will give you also positive impact on the equity market. And see, look the copper, and copper मैंने या इस पीरियड में बहुत बार मैंने कहा था कि नियर द 4 लेवल वी आर गोइंग मेकिंग हायर हाई, दैट सी लुक दैट कॉपर इज ट्रेडिंग नियर 4.40 लेवल। सो कॉपर में इंप्रूवमेंट, दैट मीन्स आपकी जो आईआईपी जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, जो ऑटो, तो वहाँ पे वो डेवलप हो रही है। सो जो आने वाले जो हमारे पास डाटा आएगा, चाहे वो ऑटो सेल्स की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की हो, आईआईपी डाटा हो, ये सब इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा और सब अच्छे आएंगे। सो वो चीज़ वो डिस्काउंट होने वाला है वो इक्विटी मार्केट में। तो वो चीज़ अभी निफ्टी में जो तेजी देखेंगे ना, तो आने 2-3 महीना 4 महीने के बाद जो डाटा, पॉजिटिव डाटा आने वाला है, वो इम्पैक्ट आज देखेंगे। बात समझ में आएगा? इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी हमने निफ्टी की तेजी देख रहे हैं। एंड अनदर थिंग दैट, मैंने क्रिप्टो की बात कर ली, मैंने यूएस मार्केट की बात कर ली, मैंने कमोडिटी की कॉपर की बात कर ली, और जो एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा मतलब अलग फैक्टर, और एक फैक्टर है यूरोपियन मार्केट। सो लुक दैट यूरोपियन मार्केट, तो मैंने बहुत बार मैंने ये चीज़ के ऊपर आपको डिस्क्राइब किया था कि जब जब सारे मार्केट बॉटम आउट, टॉप आउट नहीं हुए हैं, तो हम भी टॉप आउट नहीं होंगे। एंड लुक दिस इज द कैक, भाई वहाँ पे बहुत हेल्दी ब्रेकआउट दिया है। हेल्दी ब्रेकआउट में मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो इनकी टॉप था ना अप्रैल 2024, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो दैट मीन्स कि एक बार देखें यहाँ पे क्यों, क्या, अच्छा, दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली होने वाली है कैक में। और ये जो डैक्स देखो, ये तो पहले ही से हायर हाई चल रहा है। जो फिडसी है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेंड हो रहा था मई 30 में, तो वो भी ब्रेकआउट दे दिया। तो दैट मीन्स हमें यूरोपियन मार्केट में भी कंफर्मेशन मिल चुका है, राइट। एंड कम टू द
एशियन मार्केट सी कोरिया कोरिया तो ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट दे के बैठा हुआ है। तो कोरिया तो ऑलरेडी एशियन मार्केट, आप चाहो निक्की देखो। सो निक्की में प्रॉब्लम क्या है पता है, वहां पे इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम है। तो वो चीज हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो। तो वो मुझे याद नहीं है कि वो चीज कब होने वाला है, इनका जो इंटरेस्ट रेट का रेट कब आने वाला है। और उसी दिन ही निक्की में टर्निंग पॉइंट आएगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ की बात मत किया करो, ठीक है ना। मैं नीचे की तरफ बात ही बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और जो रशिया है, तो रशिया देखो ऊपर है, ब्राजील ये है, ब्राजील में बहुत अच्छी मूव आएगी। हैंगसेंग और चाइना इंडेक्स या इमर्जिंग मार्केट, इसमें तेजी नहीं है, इसमें तेजी आएगा लास्ट ऑफ द मूव। सबकी तेजी होने के बाद इनमें तेजी आएगा, ठीक है। यूएसडी जापानी की अगर मैं मूव देखूं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इंस्टेंस कोई भी बड़ी वाली तेजी हो सकता है, ठीक है। मुझे और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको समझने के लिए, चार्ट को। मैं इसके ऊपर डिटेल नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो निकी में स्पेशली तो मुझे लगता है कि रेट कट अभी इतने जल्दबाज नहीं करेंगे, तो वो और कुछ दिन तक होल्ड करेंगे। ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प की क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या चीज़ होने वाला है, तो उस बेसिस से पॉलिसी को सारा देखने के बाद ही सारी दुनिया उसके ऊपर हो सकता है। तो तब तक हमें टाइम मिल जाएगा 2-3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के लिए। तो उसके लिए उसके बाद ही फिर हो सकता है कि कोई ना कुछ तो ये सारे चीज इंडिकेशन किसकी तरफ को हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब जब आपका ऊपर की तरफ, तो निफ्टी नीचे की बात क्यों करूं, क्लियर। अब आ जाओ निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जैसे ऑयल एंड गैस है, कितने परसेंट की बॉटम आउट हो चुकी है इनकी। ऑयल एंड गैस हो सकता है कि यहाँ पे फर्दर थोड़ी बहुत अगर फॉल हो जाए ना, तो फिर तो बॉटम आउट हो गया, ऊपर की तरफ जाने की तैयारी हो जाएगी। कमोडिटीज क्लियर, एनर्जी बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है इन सारे इंडेक्स। तो फिर मार्केट को मैं 21,000 के लिए क्यों सोचूं, इट्स अ सिंपल थिंग। एफएमसीजी बहुत मतलब पूरी ओवरसोल्ड हो चुकी है, इंफ्रा ओवरसोल्ड हो चुकी है, आईटी। हाँ, वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे ये कहा था कि आईटी में बहुत बुल है। जब से ब्रेकडाउन हुआ है तो मैंने दो चीज कहा था यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद। देखो, हमें यहाँ से तेजी हो सकता है या नीचे आके ऊपर से तेजी हो सकता है। तो जिन जिन लोग को आईटी में इन्वेस्ट किए हैं, सो दे कैन ऑल्सो एवरेज हियर। आईटी अभी क्या नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। सो ये इस पॉइंट पे आईटी में आप एवरेज कर सकते हो, राइट। तो ये चीज देखो, ये चीज होने के बाद लास्ट में आईटी चलेगी, ठीक है। सारे इंडेक्स हर मोमेंट में चलते नहीं है, तो आईटी जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है इस टाइम पे। सो डोंट वरी, आपकी अगर आपकी हाई पे इन्वेस्टमेंट है, सो ट्राई टू मेक ए एवरेज एट लोअर लेवल। एंड अगर इफ यू कैन नॉट, मतलब आप एवरेज बिल्कुल कर नहीं पा रहे हो, कुछ बात नहीं है, चुपचाप होल्ड करो यार। आपकी लेवल आएगा ही आएगा, आपकी प्राइस आएगा, बहुत जल्दी आएगा, राइट। तो उसका टाइम अभी नहीं है। सो मे बी आफ्टर 15 to 20 ट्रेडिंग सेशन यू विल गेट अ चांस दैट टू एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन विथ प्रॉफिट, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट होगा 1 to 2%, 3%, 5%, 10%, कुछ भी हो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, राइट। एंड मेटल, मेटल में मैं बोल तो था ही पहले, कॉपर के वजह से। आज देखो मेटल में क्या मूव आया है, ठीक है। तो जिन जिन लोग ने मेटल में इन्वेस्ट नहीं किए, वो चले जाइए मेटल में इन्वेस्ट कर लीजिए, शायद वो टाइम ना मिले, ठीक है। एमएनसी रेडी फॉर हायर मूव। फार्मा में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मा यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए, और बाद में देखेंगे फार्मा आईटी को। देखिए ये क्या है, पीएससी इंडेक्स रेडी फॉर अपवर्ड। ये क्या है, पीएसयू बहुत ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। ये क्या है, रियलिटी और ऊपर जाने की तैयारी हुई है। तो जितने मैंने इंडेक्स आपको दिखाया, यहां पे फ्रेश तेजी होने की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग नहीं आया है, बाकी के इंडेक्स में सेलिंग आया है। सो दैट मींस कि वहां पे ओवरसोल्ड हो चुकी है। सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट 21,000, 18,000 या 16,000, क्लियर। तो ये चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। आई एम, मतलब मैंने 360 डिग्री एनालिसिस के बेसिस पे कहा। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट दैट 1 or 2 days। आज इन्वेस्ट किए, कल को प्रॉफिट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मींस यू हैव टू टेक ए पेशेंस, ओके। मे बी हो सकता है कि आपकी बाइंग के लेवल पे नीचे चला जाए। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग, जो मेरा जो बाइंग लेवल है उसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं। सो आई एम नॉट फियर, मतलब मुझे कोई डर ही नहीं है।
वो लेवल मेरा आएगा, उसके बाद ही हम रिटर्न कमाएंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट इन द, मतलब हमने कोई बॉटम के आसपास खड़े नहीं है, हम टॉप के आसपास खड़े हैं। कॉल क्लियर? तो वो चीज हमें समझना पड़ेगा। कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में चांसेस देखो, यहाँ पे यू टर्न होने की बहुत चांसेस है। बहुत बार मैंने कहा कि 249 48 500 में हम बॉटम आउट की देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर मैं इचिमोको लगाता हूँ, यहाँ पे इचिमोको सेंटर लगाता हूँ, तो इचिमोको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी टर्निंग पॉइंट आएगी तो वो बुल के लिए तरफ ही आएगी। मुझे इससे ज्यादा फॉल दिखता नहीं है। क्लियर? ये था बैंक निफ्टी। अब आ जाओ, ये सारे चीज समझाने के बाद हम आते हैं किसमें? निफ्टी में। अब बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप तो हमेशा पैटर्न वाइज देखते हो, तो यहाँ पे किस चीज का डेवलपमेंट हो सकती है? देखो, यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पे ये देखो, ए बी सी। सो सी जो ट्रेंड होता है, ये जनरली क्या होता है? 5 वेव की तरफ होता है, मतलब इस टाइप की हो के ऊपर जाए तो फिर कॉन्फिडेंट आता है। तो बहुत बार क्या होता है, इसका देखो ये अच्छा खासा करेक्शन, बहुत तेजी हुआ था, बट यहाँ पे छोटा सा करेक्शन हुआ और ये यहाँ पे तेजी हो गया। जो चीज आसानी से पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। क्लियर? तो इस चीज को कैसे पता करें कि कंफर्मेशन कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, कब आएगा, किस लेवल पे आएगा? क्लियर? तो हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे इचिमोको। इचिमोको के ऊपर ट्रेड हुआ तो वो चीज आप कंफर्मेशन मिल गया कि ऊपर की तरफ जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये टच कहां पे किया? जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास बना के ऊपर जाने की कोशिश किया और 19,700 के जैसे ऊपर गया तो हमें मिल गया। बोलाइंगर बैंड यूज कर लो, तो उसमें भी आपको जैसे 20 ये में के ऊपर ट्रेड हो रहा है, सो यू विल गेट अनदर कंफर्मेशन फॉर द अप मूव। सेम थिंग कि अगर मैं यही चीज को अप्लाई करूं at this time, so same thing, that this is the purely downward structure in the Bollinger Band, and it should take a pause means break लगाना चाहिए नियर द 24,100 के लेवल। तो 24,000 से 24,100 का जो एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। पॉइंट क्लियर? 24,100 से 24,000 के तक एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी वही दिखा रहा है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे दिखा रहा है। तो हम मोटा मोटी 24,000 से 24,100 का रेजिस्टेंस एरिया हमसे निकल के आया। और ये चीज अगर मैं वीकली के बेसिस पे भी देखूं, अगर बोलाइंगर बैंड को यूज करके, तो वो भी कह रहा है कि जब तक ये 24,500 के ऊपर सस्टेन ना करे ना, तब तक हम ऊपर के बारे में भूल जाना चाहिए। तो मोटा मोटी मैंने अभी क्या कहा था कि हो सकता है कि हम ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ी बहुत दिन का कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए। सो हमारे लिए हडल क्या है ऊपर का? 24,000 से लेके 24,100 200 ये हडल है। यहीं कहीं रुकने वाला है। और यहाँ पे अगर कहीं पे भी एक इसके ऊपर अगर ट्रेड होती है एक हफ्ते के ऊपर, देन विल गेट ए क्लियर सिग्नल कि हाँ, हम ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे जो लगता है, स्पेशल आई एम सेइंग, मुझे जो लगता है कि हम ऊपर की तरफ वहां पे हम ट्रेड तो करेंगे, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन तो होगा, 100% होगा। क्योंकि ये जो अपकमिंग जो ट्रेंड होगा ना ऊपर की तरफ, इट शुड 5 वेव, मतलब इस टाइप की। तो 5 वेव के लिए ये जो सेकेंड वेव, ये जो फोर्थ वेव जो है ना, ये कंसोलिडेशन होता है। तो ये विदाउट कंसोलिडेशन विल नॉट गेट ए क्लियर सिग्नल फॉर द अप मूव। क्लियर? तो इस बेसिस पे कह रहा हूं कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलनी चाहिए। तो क्लियर, हर चीज नीट एंड क्लीन मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इवन डब्ल्यू पैटर्न की बारे में बताया, हर चीज के बारे में बताया। ठीक है? और जो क्लियर सिग्नल मिलेगा वो 24,100 के ऊपर मिलेगा। अब क्लियर है? क्लियर है? अब इसके नीचे में अभी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारी दुनिया में ब्रेकआउट हो चुकी है। तो ऊपर नीचे की बात अभी बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपको 23,000 मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, मंडे को मिल रहा है बहुत अच्छी चीज है, 22,800 मिल रहा है बहुत अच्छी चीज है। वहां पे कॉन्फिडेंटली हमें एक रिवर्सल सिग्नल मिलेगा। क्यों?
क्योंकि एट दैट मोमेंट विल गेट ए बुलिश डाइवर्जेंस इन योर 4 आवर चार्ट। सी 4 आवर चार्ट में हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा। सो ये कहेगा कि ऊपर की तरफ तैयार होने की, हम ऊपर जाने की तैयार हो जाए। तो मोटा मोटी यही है, नीचे जाए तो भी बुल है, ऊपर गया तो भी बुल है। तो हम बुल की बात करेंगे, बियर की बात बिल्कुल करना भूल जाएंगे। क्लियर? ये हो गई निफ्टी के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसी चीज को मैंने बहुत सारे स्टॉक के ऊपर हमने चर्चा की, जिन लोग ट्रेडिंग, आजकल बहुत लोग ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आई थिंक दैट ये जो बजाज फाइनेंस की है, जो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सो इश्यू मतलब 7400 के ऊपर आप अच्छा खासा बाई कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और जो जो स्टॉक अच्छा लग रहा है आप डेफिनेटली बाई करने के लिए देखिए। हाँ, और ऐसा है, अगर जिन लोग को इंटरेस्ट है कोई स्टॉक चूज करने में या पोजीशन लेने में, अगर जो, तो फिर वो मुझे मैसेज कीजिए। उसके लिए तो चार्जेस तो लगेगा, क्योंकि मैं लेता हूँ। और बाकी ये देखो, फ्रैंकली बात है, मुझे कोई छुपाने की बात नहीं है। जो जो मैंने, जब जब मैंने इसके बारे में मैंने बहुत बार मैंने कहा, बहुत लोग इन्वेस्ट भी किए हैं मेरे बातों में। मतलब चार्जेस पेड है, पेड करना पड़ेगा, आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना? वो मैसेज में बताऊंगा। बहुत लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया, यहाँ पे भी करवाया, ठीक है, और यहाँ पे भी करवाया, और यहाँ पे भी करवाया। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब फ्रेश मनी आ जाता है मेरे पास, मैं उसको होल्ड करके रख नहीं सकता, क्योंकि मैं मार्केट को बचा नहीं सकता। पॉइंट क्लियर? अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया तो मैं उनको बोलूंगा बाय मत करो, तो किस बात की मुझे पैसा दिए हैं? नंबर वन। नंबर टू, ये जो इस लेवल पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ है, कुछ लोगों को अभी भी वो पोर्टफोलियो डाउन है, अभी भी डाउन है, बता रहे हैं, ठीक है। अब वो क्यों डाउन है? क्योंकि हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट नीचे चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यार, डाउन तो होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब जब मार्केट में, हाँ, ये चीज़ था कि यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन आया था, तो मैंने 50% यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो उनकी 50% यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। मार्केट यही है, बट सबको पता है कि इस लेवल पे भी आपका रिलायंस कहाँ है, इस लेवल पे आपका रिलायंस कहाँ है, ये चीज़ देख लो। तो मेरा मोटा मोटी यही है कहना है कि मेरा जो अभी इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप के ऊपर है ज़्यादातर, और डाउन है। तो जैसे जैसे मार्केट रिकवरी करना चालू करेगा, तो ये रिकवरी, पोर्टफोलियो रिकवरी होगी। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे 100 200 300% इस टाइम पे मैं आपको दे सकता हूँ। क्लियर? अगर मुझे इस टाइम पे 20 से 25% की रिटर्न मिलता है, आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगता है तो डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, उसके लिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। ओके देन, थैंक यू सो मच।